एक शहर में एक लड़की रहती है। उसका नाम माला था। माला सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही पढ़ी लिखी थी। वो एक गरीब परिवार से थी। माला के थोड़ा बड़े होने पर उसकी शादी एक मजदूर से करा दी जाती है। शादी के कुछ सालों के बाद माला को एक प्यारा सा बेटा होता है जिसका नाम किशन रखती है। माला और उसके पति एक दिन किशन के भविष्य के बारे में बातें करते हैं। वो दोनों ये सोचते कि वो दोनों तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वह अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा और काबिल आदमी बनाएंगे। ये सोचकर माला ने यह फैसला किया कि वह अपने पति के साथ मजदूरी का काम करेगी और किशन के भविष्य के लिए पैसे जोड़ेगी। माला अपने किशन को अपने काम करने की जगह पर अपने साथ ले जाती और किशन वही खेलता रहता और माला अपने पति के साथ वही काम किया करती थी। पहले घर में एक की कमाई आती थी, पर अब दोनों कमाने लगे तो माला बहुत खुश रहती थी। हर रोज शाम को जब माला घर लौट कर आती तो अपनी कमाई को एक गुल्लक में रखा करती थी। एक दिन की बात है, जब माला अपने काम करने के जगह पर सर पर ईंट रखकर सीढ़ियों से छत पर जाने लगी, उसका बेटा किशन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। माला अपने पीछे आते बेटे को देख नहीं पाती, पर उसका पति और कुछ काम करते मजदूर उसे देख लेते हैं। किशन सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर छत के किनारे चला जाता है। किशन को बचाने के लिए माला के पति किशन की तरफ भागते हैं, पर माला के पति और किशन दोनों खुली छत से नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद माला के पति का देहांत वही हो जाता है। किशन बच जाता है, पर उसके सर पर लगे चोट के कारण किशन को दिखाई देना बंद हो जाता है और किशन अंधा हो जाता है। माला अपने पति की मृत्यु और बेटे के अंधे होने के कारण टूट सी जाती है। वो सोचती है कि उसे अपने और अपने पति का सपना भी पूरा करना है। वो एक बार फिर से अपने आप को मजबूत करती है। तभी अस्पताल में एक मरीज को किडनी की जरूरत होती है। वो व्यक्ति बूढ़ा होता है और एक बहुत धनी आदमी होता है। उसके बच्चे बाहर विदेश में रहते हैं। उसके साथ परिवार का कोई नहीं होता है, सिर्फ एक नौकर उसके साथ अस्पताल में होता है। माला उस बूढ़े व्यक्ति के पास मिलने जाती है और उससे बात करती है। बाबा, अगर मेरी किडनी आपके शरीर के साथ मैच करेगी तो मैं आपको एक किडनी दे दूंगी, मगर आपको मेरे लिए भी कुछ करना होगा। बूढ़ा व्यक्ति माला को बोलता है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। माला बोलती है, बाबा मुझे पैसे नहीं, एक वादा चाहिए, और माला अपनी सारी कहानी उसे सुनाती है। माला बोलती है, बाबा मैं एक किडनी आपको और अपनी दोनों आंखें अपने बेटे को देना चाहती हूँ। बूढ़ा व्यक्ति उसे समझाता है, अगर तुम दोनों आंखें उसे दे दोगी तो बेटे को बड़ा आदमी बनता कैसे देखोगी? माला बोलती है कि बाबा मैं माँ हूँ ना, उसे अपने मन की आंखों से देख लूंगी। ये बोलकर बूढ़े व्यक्ति के पास से वापस आती है और आने के बाद एक पत्र लिखती है। पत्र को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी बूढ़े बाबा के साथ आए नौकर को माला दे देती है। एक किडनी बाबा को और दोनों आंखें अपने बेटे को माला दे देती है। बूढ़ा आदमी अपने साथ माला और किशन को घर ले आता है। वो बहुत बड़े घर में रहता था, जहां नौकर, गाड़ी, सारी सुविधा मौजूद होती है। किशन का दाखिला बहुत बड़े स्कूल में करवाया जाता है। किशन पढ़ने में काफी तेज और समझदार था। धीरे धीरे किशन बड़ा होने लगता है। वो स्कूल जाता था तो उसे वहाँ के बच्चे अंधी का बेटा बोलकर किशन को बुलाया करते हैं, और किशन का हमेशा स्कूल में बच्चे मजाक उड़ाया करते थे। किशन अपनी माँ के साथ स्कूल जाना और आना नहीं चाहता था। वो हमेशा अपनी माँ को बोलता कि तुम गाड़ी भेज दिया करो, खुद मत आया करो, मगर माला किशन की बात नहीं मानती। वो रोज स्कूल चली जाती उसे लेने के लिए। किशन अपनी माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। उसे लगता कि यह वो औरत है जिसके कारण मुझे स्कूल में मजाक बनाया जाता है। वो अपनी माँ से नफरत करता था। माला को ये बात मालूम होती है कि किशन उससे प्यार नहीं करता है,
पर वो किशन को कैसे समझाती कि वह देख नहीं सकती, इसलिए वो रोज स्कूल चली आती है। ऐसे में वो कम कम स्कूल के गेट पर बच्चों की आवाज सुनकर खुश हो जाती थी और वो अपना और अपने पति का सपना पूरा कर रही थी। इस सपने को पूरा होते हुआ तो वो देख नहीं सकती, पर एहसास तो कर ही सकती है। स्कूल के बाद कॉलेज और फिर किशन को नौकरी मिल जाती है, जिसके बाद नौकरी पाते ही किशन एक नए मकान में रहने चला जाता है, मगर वह अपनी माँ को अपने साथ नहीं ले जाता है और अपनी माँ के बिना वहाँ रहने चला जाता है। इस बात का पता जब माला को लगता तो उसका दिल टूट जाता है। वो अपने बेटे से मिलने उसके नए घर सुबह सुबह जाती है, पर किशन माला से मिलने से इनकार कर देता है। पर माला को लगता था कि किशन गुस्सा होगा, गुस्सा शांत होने के बाद वो मुझे मिलने जरूर आएगा, और वो उसके घर के बाहर बैठ जाती है। सुबह से शाम हो जाती है पर किशन माला से मिलने के लिए बाहर नहीं आता। माला सोचती है कि कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आऊंगी। माला उसके घर से बाहर नौकर की सहायता के बिना ही निकल जाती है, और जिसके बाद वह देख नहीं पाने के कारण एक गाड़ी के नीचे आ जाती है। किशन बाहर निकलकर देखता है कि माँ अभी भी घर के बाहर बैठी है या नहीं, और देखता है कि माँ नहीं है तो किशन अपनी गाड़ी में बैठकर दोस्तों से मिलने के लिए निकलता है, तो गेट के पास काफी भीड़ लगी होती है। किशन गाड़ी से निकलकर देखने जाता है कि इतनी भीड़ क्यों है, जिसके बाद वह वहां पर अपनी माँ को मरा हुआ पाता है। माँ को मरा हुआ देखकर किशन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जैसे ही किशन अपनी माँ को गोद में उठाता है तो उनके हाथ में उसे एक पत्र मिलता है, जिसमें माला ने अपनी पूरी कहानी लिखी होती है। उस पत्र में माला ने उसके जन्म से लेकर किशन के पिता की मृत्यु और किशन की आंखों के बारे में, बाबा को एक किडनी देने जा रही हूँ, किडनी के बदले रखी हुई शर्त के बारे में, वो सभी बातें उस पत्र में लिखी थी जो आज तक किशन नहीं जानता था। जिसके बाद किशन बहुत रोया और वो अपनी माँ से माफी भी नहीं मांग सका। वो अपनी हरकतों पर बहुत पछताता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आपका स्नेह प्यार जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे।